हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार आप सभी का वेलकम इंग्लिश क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग पढ़ना शुरू करें। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, पोएट्री सेक्शन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। चैप्टर आपका कौन सा है? तो 5वां चैप्टर है और चैप्टर का नाम क्या है? एन एपिटफ। एन एपिटफ, जिसमें एक कब्र के बारे में बातें कहते हैं वाल्टर हेरामारे। आइए उसके बारे में समझते हैं और जानते हैं, ठीक है ना। कुछ बातें हैं, पहले थोड़ा कुछ बातें जान लेंगे। ये कौन लिखा है? एन एपिटफ कौन लिखा है? तो वाल्टर डेला मारे, वाल्टर डेला मारे। और एन एपिटफ मीन्स क्या होता है? एक कब्र होता है जिसमें एक लेडीज को दफना दिया जाता है। तो थोड़ा सा कुछ बातें हैं, जान लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ये एन एपिटफ क्यों है? इसलिए है कि वाल्टर डेला मारे कहते हैं कि एक औरत, एक लेडी है जो बहुत ही सुंदर है, ठीक है ना। जब सुंदर है, उसकी सुंदरता के बारे में सब बखान करते हैं, सब उसका तारीफ करते हैं, जहाँ जाती है वहाँ उसको एक नज़र लोग देखते रहते हैं। लेकिन वही औरत है, जब वो मर जाती है, डेथ कर जाती है, जो कब्र में चली जाती है, उसे पूछने वाला कोई नहीं रहता है। उसी के बारे में कभी यहाँ अपनी फीलिंग कहते हैं, ठीक है ना। और ये भी कहते हैं कभी कि यह जो औरत है वो वेस्ट कंट्री से बिलोंग करती थी और यह औरत खराब नहीं थी, वो यहाँ वहाँ घूमते रहती थी लेकिन अपने आप को एक सुरक्षित रखती थी। लेकिन जब वो मर जाती है तो कोई पूछने वाला नहीं होता है, ठीक है ना। आइए देखते हैं, इसको समझते हैं और इसको बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना। आइए देखते हैं। वाल्टर डेला मारे मेक्स अस अवेयर ऑफ द वाल्टर डेला मारे हम लोग को जगाते हैं, बताते हैं कि आज का स्थिति कैसा है। पॉवर्टी है, ड्रीम्स है, कंडीशन ऑफ वुमेन एंड मॉडर्न लाइफ, और क्या है? नॉन ऑफ दिस। तो आज का स्थिति कैसा है हम लोग के ज़माने में? तो कंडीशन ऑफ वुमेन इन लाइफ, यानी कि जो अवस्था है, मानव की अवस्था है, उसको हम लोग को कभी क्या करते हैं? अवेयर करते हैं, जगाते हैं, सचेत करते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वाल्टर डेला मारे वाज बोर्न इन, इनका जन्म कब हुआ था? तो 1873। जन्म कब हुआ था? 1873। उसके बाद तीसरा है एन एपिटफ डील्स विथ ए ब्यूटीफुल। एन एपिटफ जो है किसका वर्णन करता है? गर्ल का, बेबी का, लेडी का, नन ऑफ दिस। जाहिर सी बात है, अभी मैंने बोला किसका? तो लेडी का। लेडी का वर्णन करता है कौन? तो वाल्टर डेला मारे। चौथा, द लेडी मेंशन इन द पोयम बिलोंग टू। इस पाठ में जो लेडी है कहाँ की रहने वाली है? द नॉर्थ कंट्री, द ईस्ट कंट्री, द वेस्ट कंट्री, द साउथ कंट्री। अभी मैंने क्या बताया, कहाँ की रहने वाली है? द वेस्ट कंट्री। बहुत ही शानदार क्वेश्चन से आराम से पढ़ेंगे तो शानदार तरीके से समझ में आएगा, ओके। उसके बाद द पोएटिक डिवाइस विच इज यूज्ड इन द पोएम, यानी कवि का जो डिवाइस है, जो उनकी बातें हैं, क्या इसमें कहती है? पर्सनिफिकेशंस, एम्बिग्यूटी, सिमिली, नॉन ऑफ दिस। तो क्या मारेंगे हम लोग यहाँ पे? तो एम्बिग्यूटी मारेंगे, ठीक है ना, एम्बिग्यूटी। उसके बाद आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द टर्म्स क्रम्बल यूज इन द पोएम। यहाँ क्रम्बल जो वर्ड है किसके लिए उपयोग हुआ है, किसके लिए बातें की गई है? तो क्रम्बल किसके लिए किया गया है? सफर, डाई, लिव या बॉर्न। तो यहाँ क्या मारेंगे हम लोग? तो डाई। क्या मारेंगे? डाई, ओके। उसके बाद सातवां क्वेश्चन देखेंगे। सातवां क्वेश्चन क्या है? तो सातवां है डॉट 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 वाज ऑनर्ड विथ द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। 1953। 1953 के बारे में यहाँ पे बात किए हुए हैं। तो क्या है? जॉन डॉन, विलियम वर्ड्सवर्थ, वाल्टर डेला मारे, नन ऑफ दिस। तो कौन है? तो वाल्टर डेला मारे के बारे में बातें हुआ है कि उनको मतलब कि योग्यता के अनुसार उनको सम्मान दिया गया था। किनको? वाल्टर डेला मारे को, ठीक है ना। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आपके सामने हैं, बस एक बार देखिए, समझिए, और कोई भी किताब उठाइए, ऑब्जेक्टिव का पूरे A to Z क्वेश्चंस बनेंगे। उसके बाद आठवां, हु हैज कंपोज द पोएम एन एपिटफ। एन एपिटफ कौन लिखा है? वाल्टर डेला मारे, जॉन केट्स, जॉन डॉन, नन ऑफ दिस। तो कौन लिखे हैं? तो वाल्टर डेला मारे, ठीक है ना। मेयर नहीं पढ़ेंगे, मेयर में तो अलग हो जाता है ना, मारे बोलेंगे ठीक रहेगा। नंबर 9,
वाल्टर लेरा मारे बिलोंग टू डॉट 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 सेंचुरी। वाल्टर लेरा मारे जो थे किस शताब्दी से बिलोंग रखते थे, रहने वाले थे? 18वीं, 19वीं, 20वीं, 21वीं सदी। क्या मारेंगे हम लोग? तो 20वीं सदी से बिलोंग रखने वाले थे। कौन? वाल्टर लेरा मारे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 10। वाल्टर लेरा मारे वाज डॉट डॉट डॉट। क्या थे ये? थे क्या? ए पोएट, ए नोवेलिस्ट, ए शॉर्ट स्टोरी। यहाँ पे आप लिख देंगे क्या? यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन फिर से आते हैं। वाल्टर लेरा मारे वाज डॉट डॉट डॉट। क्या थे ये? ए पोएट, ए नोवेलिस्ट, ए शॉर्ट स्टोरी, ऑल ऑफ दीज। तो क्या मारेंगे? ऑल ऑफ दीज। ये सब थे। कौन? तो वाल्टर लेरा मारे। आप क्या कीजिए कि सबको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको नोट कीजिए, इसको समझिए, और कहीं से भी क्वेश्चन देखिए, फट से क्वेश्चंस आपके जुबान पे सब चले आएंगे। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है वाल्टर लेरा मारे रिसीव द ऑर्डर ऑफ मेरिट। उन्होंने एक प्राइज रिसीव किया था विथ क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड। जो क्वीन एलिजाबेथ जो इंग्लैंड की महारानी थी, उनको इनाम दी थी। कब दी थी? 1951, 1952, 1953, 1954। क्या भरेंगे? 1953। देखिए अभी यहाँ पे हमने सर्कल किया था। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं। उसके बाद 12 वाल्टर लेरा मारे शोज फ्रेश इंटरेस्टेड इन डॉट 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 देम्स। यानी वाल्टर लेरा मारे हमें दिखाते हैं कि जो फ्रेश इंटरेस्टेड इन होता है किस में होता था? ओल्ड में, मिडिएबल में, लव में, नन ऑफ दिस। ओल्ड में, पुराने रूप में होता था। तो यहाँ क्या भरेंगे हम लोग? तो ओल्ड। वाल्टर लेरा मारे हैज रिटेन द पोएम। वाल्टर लेरा मारे ने कौन सा पोएम लिखा था? फायर रिमेन, एन एपिटफ, और टू वर्टमन, नन ऑफ दिस। तो क्या भरेंगे? तो एन एपिटफ। इन्होंने ये कविता लिखी थी। वाल्टर लेरा मारे न्यू ए डॉट 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 ही इज नाउ डेड। वाल्टर लेरा मारे जानते थे उस औरत के बारे में जो अभी वह क्या हो गई है? तो डेड कर गई है, मर गई है। तो किसके बारे में? लेडी के बारे में। न कि गर्ल, न कि बॉय, न कि मैन। किसके बारे में? तो लेडी के बारे में। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इन वाल्टर लेरा मारे सॉन्ग्स देयर इज ए नोट ऑफ। सॉन्ग्स देयर इज ए नोट ऑफ किसके बारे में कहते हैं? सरप्राइज, एक्साइटमेंट, मेलांकली, नन ऑफ दीज। यानी कि इस चैप्टर में वाल्टर लेरा मारे एक गीत गाते हैं और इस गीत के माध्यम से कहते हैं ये जो थीम है किसके लिए है? सरप्राइज आश्चर्य के लिए है? नहीं। एक्साइटमेंट उत्तेजना के लिए, उसके लिए। मेलांकली मतलब होता है दुखमय होता है। कभी बहुत दुख करते हैं कि जब सुंदर है लोग तारीफ करता है, जब डेथ कर गए कोई पूछने वाला नहीं है। जैसे मान लीजिए श्रीदेवी सुंदर थी, सब लोग पूछ रहा है, आज श्रीदेवी नहीं रही, कोई नहीं जानता है कि क्या है क्या नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद आते हैं 16। द पोएट थिंक्स दैट डॉट 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 इज नॉट एवर लास्टिंग। यहाँ क्या होगा? ब्यूटी, क्रुएल्टी, लव, अगली। तो यहाँ क्या भरेंगे हम लोग? तो ब्यूटी। यानी सुंदरता जो होता है कभी इसका अंत नहीं होता है, हमेशा अपने आप में उत्कृष्ट रहता है। क्वेश्चन नंबर 70। द लेडी हु इज डाइड लाइन इन द लेडीज हु इज डाइड लाइन लाइज इन द। जो औरत है वो कहाँ डेथ कर गई थी? किसमें डेथ की गई थी? गार्डन में, ग्रेव में, फील्ड में, हाउस। क्या मारेंगे? ग्रेव। इसका मतलब होता है कब्र। क्या होता है? कब्र में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी इज सेकेंड फ्रॉम। किस चैप्टर से लिया गया है? देखिए मैं आपको ट्रिक सिखा देता हूँ, दो चीज ट्रिक सिखाता हूँ। जिस सेंटेंस में आपका आ जाए क्या? वेस्ट कंट्री। जिस सेंटेंस में आ जाए सी, है ना आपका जिस सेंटेंस में आ जाए ब्यूटीफुल, वो कौन सा चैप्टर का है? एन एपिटफ। कौन सा है? तो एन एपिटफ। तो क्या मारेंगे यहाँ पे हम लोग? तो एन एपिटफ। 19 है व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। जब मैं मर जाऊंगी तो कोई मुझे याद करने वाला नहीं है। किस चैप्टर से है? तो द सोल्जर्स फायर हिम एन एपिटफ। क्या भरेंगे हम? तो एन एपिटफ।
बहुत ही शानदार तरीके से आपका है। आप एक हमने वीडियो बनाया है जो एक पोएट्री सेक्शन का है, वो 1 से लेकर और 10 तक उसमें मेंशन किया गया है किस लाइन से लिया गया और उसका ट्रिक भी बताया गया है। आप उसको एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद 19, उसके बाद 20, इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेसेज हिज सैड फीलिंग। इस कविता में कवि जो हैं व्याख्या करते हैं, व्यक्त करते हैं सैड फीलिंग्स, दुख भरी बातें से। किसमें? एन एपिटाफ, द सोल्जर, फायर हिम एंड नन ऑफ दिस। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो एन एपिटाफ। किसमें दुख करते हैं? तो एन एपिटाफ में दुख करते हैं। तो जाहिर सी बात है आप सबको मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये सब ऑब्जेक्टिव आप लोग की जुबान पे आ गए होंगे। आप इसको एक बार देखिए, समझिए और क्वेश्चंस को अपने से खुद से बनाइए। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।